हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को ट्रैक करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, यही ब्लेसिंग है हमारी, यूनिवर्स डिवाइन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। डियर, आज का टॉपिक है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है आपके लव लाइफ को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उलझनें खड़ी हो रही है। कहीं ना कहीं किसी ने ऐसा कुछ नेगेटिव चीज़ों का उपयोग कर दिया है जिसकी वजह से आप मेहनत तो कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो लगा रहे हो, पर शायद आपको उस मेहनत का ना ही पैसा मिल रहा है, ना ही आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस मिल पा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो इसका कारण कहीं ना कहीं किसी ने आपकी लाइफ को कंट्रोल किया है। कौन है वो इंसान जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है? कौन है वो इंसान जो आपके जीवन में बंधन क्रिया करने का प्रयास कर रहा है? कौन है वो इंसान जो आपको कंट्रोल करना चाहता है? क्या किसी ने आपके ऊपर कोई बंधन क्रिया बांध रखी है, या कोई उबान किया गया है, या फिर आपके जीवन पर कोई वूडो है, या फिर कोई मनुष्य औषधि का उपयोग किया गया है जिसकी वजह से आपकी दिमागी हालत ख़राब हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, आपकी शारीरिक हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, पहले से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे हो, आपकी हेल्थ जो है वो गिर चुकी है, आपकी ब्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, आप उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लगे हो। तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ में हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके जीवन में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करा है, हो सकता है वो कोई थर्ड पार्टी है, हो सकता है आपके कोई करीबी में है जिसको आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है, और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक बंधन बांध रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कई लोगों ने ऐसी चीज़ें कर रखी है जिसकी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप में से जिनके सामने ये वीडियो आने वाली है ना, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आपके जीवन में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी स्थितियाँ चल रही है, अगर उन स्थितियों को देखें, उन हालातों को देखें, तो डियर कहीं ना कहीं आपके जीवन को उन लोगों ने तोड़ के रख दिया, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, आपके हार्ट्स ब्रोकन वाली एनर्जी है, इतना ज़्यादा आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया गया है, आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया है कि आप जो है संभलना चाह रहे हो पर संभल नहीं पा रहे हो। तो आप देख सकते हो कि आपके जीवन में इन लोगों ने कुछ तो ऐसे बंधन बांध दिए हैं, कुछ तो नेगेटिव कर दिया है। किसी तरह का वूडो होता है ना, एक डॉल बना के उसके साथ में कुछ क्रिया वगैरह की जाती है, और वो मनहूस औषधि आपके घर तक पहुंची है और आपके ही अपनों ने आपको खिलाई है, ताकि आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है वो टूट जाए, आपका हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो टूट जाए। तो सब कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि किसी को पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार वाली एनर्जी है, कोई ने आपके जीवन में ऐसी क्रिया करी है, ऐसे हालात खड़े करे हैं जो बता रहे हैं कि भयंकर कष्ट पीड़ा आप सह रहे हो। आप में से कुछ लोगों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके आपके पार्टनर के साथ में जो रिश्ते थे वो तो टूट ही गए हैं, वो तो बिखर ही गए हैं। उस रिलेशन के बिखरने से, टूटने से जो दिल पे चोट लगी है, वो इतनी भयंकर चोट है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उस कष्ट पीड़ा की भरपाई नहीं हो सकती। और उसके बावजूद जब उनके कलेजों को ठंडक नहीं पहुंची उस थर्ड पार्टी के, देखिए, आपके शरीर को तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप देख सकते हो कि इन पैसों की चाहत में, इन पैसों को अपना बनाने के लिए इन लोगों ने आपके दिल के साथ में तो खिलवाड़ करा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी शामिल मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की जान की दुश्मन बनी बैठी है, क्योंकि डेथ का कार्ड दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की क्रिया जो करी गई है, जहाँ पर आपके शरीर को बहुत कष्ट होने लगा है, आजकल आपको बहुत ज़्यादा ऐंठन बनी रहती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, मारण क्रिया से छटपटा
पटा रहे हैं कुछ लोग, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जीवन पर कुछ तो ऐसा किया गया है, क्योंकि उनको आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं वो देखी नहीं जा रही है, उसी को ख़त्म करने के लिए, उसी के लालच में पैसों को कमाने के लिए आपके साथ में ये उल्टे सीधे काम करे जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं डाका डालना चाहती है, क्योंकि उसको तो पैसों का बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, आपके पार्टनर के दिल पे वो कब्जा कर लेगी, इसीलिए आपका दिल भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से गुजर रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो डाका डाला सीधा आपके पार्टनर के ऊपर डाला, आपके पार्टनर को ही वो कहीं ना कहीं उड़ाकर ले गई है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कोई ऐसा प्रपोजल दिया, कोई ऐसा ऑफर दिया जिसके चलते आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं अटक गए, और आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो गए इस थर्ड पार्टी की तरफ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते रहे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते रहे। थर्ड पार्टी की नज़र तो सिर्फ पैसों पे थी, थर्ड पार्टी की नज़र तो सिर्फ पार्टनर की उन चीज़ों पे थी जहाँ पर पार्टनर कमाते रहे और थर्ड पार्टी ऐश और मौज मस्ती करते रहे। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो पार्टनर को भयंकर कष्ट पीड़ा भी होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, आपके पार्टनर आप ही के साथ में जुड़े रहते थे, आप ही के साथ में उठना बैठना खाना पीना ये चलता था। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ने उनको इतनी कष्ट पीड़ा दे दी है, इतना ज़्यादा उनके थॉट्स को चेंज कर दिया, इतना ज़्यादा उनको दुखी कर दिया है इस थर्ड पार्टी ने, कि आपके पार्टनर को मैं एक शारीरिक कष्ट के साथ साथ ये देख रही हूँ कि भयंकर कष्ट पीड़ा से आपके पार्टनर उलझ रहे हैं, स्टक हो गए हैं। वो कष्ट पीड़ा के चलते उनको तकलीफ इतनी हो रही है, पर शायद आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये तो बहुत खुश है, ये तो बहुत अच्छा रह रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पार्टनर की कष्ट पीड़ा नज़र आ रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही। लेकिन यहाँ पर जो फैमिली है वो भी हो सकती है आपके जीवन में तंत्र मंत्र करने वाली, या फिर आपके जीवन में कोई रुकावटें डालने वाली कोई महिला की एनर्जी भी नज़र आ रही है आपके जीवन में, जो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी आपके रिश्ते में, सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेकर, अपने विश को पूरा करने के लिए। डियर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि महिला आपके घर में बार बार दस्तक देती रहती है, बार बार आपके घर में आना जाना इसका रहता है, और ये आती जाती रहती है, और इसी के आने जाने की वजह से ये इंसान आपके जीवन में हो रही सारी जो प्रतिक्रिया है उस पर नज़र रखती है। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करी जाए साइन की तो डियर, यहाँ पर ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी निकल के आई है ना। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी हल्की फुल्की नज़र आ रही है। मेजर अरकाना से हमारे पास एक कार्ड आया है, वो है हाई प्रिस्टेस, और मेजर अरकाना से डेथ की एनर्जी आई है। ये दोनों ही कार्ड इतने हिडन तरीके से बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पर ऐसी क्रिया का यूज़ किया गया है, ना ही आपके पार्टनर को अंदाज़ा हो रहा है, ना ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपके जीवन में क्या से क्या हो गया है ना। देखो, आपको बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी बाधाएं आ रही है आपके जीवन में, आपके पार्टनर के जीवन में, कि स्टक हो गए हो। बाधा तो बांध दी गई है, जो भी इस थर्ड पार्टी द्वारा या फिर आपके जीवन में जलने वाले जो लोग थे, जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील लोग थे, उन लोगों की तरफ से जो आपके जीवन में बाधा डाली गई है, वो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आप चाहे कितने भी एफर्ट्स क्यों ना लगा लो, पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी मेहनत को, आपके जीवन में जो सक्सेस है उसको बांधा गया है एक ऐसी जादू द्वारा कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आप अपने जीवन में स्टक रह जाओ, अटक के रह जाओ, उल्टे लटक जाओ। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके उस बिजनेस कारोबार को भी बांधा गया है इस थर्ड पार्टी द्वारा। तो यहाँ पर डियर, होली पर भी कुछ चीज़ें आपको यूनिवर्स बताना चाहता है। अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो यूनिवर्स आपको पहले से ही सचेत करना चाहता है, पहले से ही आपको गाइडेंस देना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि आप पहले से ही सचेत हो जाओ, आप पहले से ही कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को क्लींस कर लो। मैं आपको क्लींस करने का भी बताऊंगी, कुछ ऐसे ताबीज़ बताऊंगी, कुछ ऐसे नक्श बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे की तरफ कर सकते हो, जिससे ये नेगेटिव एनर्जीज जो है, जो आपके ऊपर हावी हो गई है, जो नेगेटिव एनर्जीज जो है, नक्श का थोड़ा इशू रहेगा, तो नक्श की जगह मैं आपको कुछ ऐसे
टोट के बता दूंगी जो आप होली पर करेंगे और आपके जीवन से वो नकारात्मक ऊर्जा, वो नेगेटिव एनर्जीज आपके जीवन से चली जाएगी। पर उसके बदले में आपको थैंक यू जरूर लिखना है यूनिवर्स को, डिवाइन को, अगर आप उस चीज़ का प्रयोग करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है डियर, क्योंकि आप खुद थोड़े समय के बाद, क्योंकि जब आप अपने जीवन में स्टार्ट करो ना इस चीज़ को, मेरे प्रयोग को, तो आप अपने जीवन में वो कष्ट की एक डायरी बना लेना और लिख लेना कि आज आपके जीवन में ये चीज़ें हैं, आपकी सैलरी इतनी है, आपके जीवन में ये कष्ट है, आपकी बॉडी में ये बीमारी है, ये चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो कष्ट देने वाले लोग हैं, उन सब के बारे में लिख लेना। और धीरे धीरे लिखते जाओ लिखते जाओ, कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कितना चेंज आया है उस उपायों को करने से जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं रोड़े अटका रहे थे, जो आपके जीवन में कष्ट दे रहे थे। ठीक है डियर, वैसे मैं आपको कह सकती हूँ कि आप हीलिंग कराओ, वैसे मैं आपको कह सकती हूँ आप उपाय कराओ, लेकिन हर किसी के पास पैसे नहीं होते, हर किसी के पास में वो सुविधा नहीं होती है डियर। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे करने का तरीका अलग होगा, मेरी काट करने का तरीका अलग होगा, लेकिन वही टेक्निक मैं आपको बताऊंगी तो आप भी अपने कुछ उपाय, अपने आप को कुछ बचा सकते हो। अगर आपको उसके बाद में भी ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ डाउट है, मेरी एनर्जी पे कुछ तो हैवी है, तो फिर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, फिर मुझसे बोलिए कि नहीं मैम, मेरी एनर्जी बहुत हैवी है और अभी भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि मेरे ऊपर किसी भारी तंत्र क्रिया का उपयोग किया गया है या मेरी लाइफ पर कोई नेगेटिविटी हावी है, आप हीलिंग प्रोसेस दीजिए या कुछ, तो मैं आपको जरूर जरूर कांटेक्ट करूंगी। ओके डियर, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो बाधा बानी गई है वो सिर्फ आपको रुलाने के लिए, आपके जीवन में कलह मचाने के लिए, आपके पार्टनर के रिश्ते, आपके रिश्ते को डगमगाने के लिए करी गई है और कुछ भी नहीं है। आपकी मेहनत से जलती है ये थर्ड पार्टी, आपके जो अच्छा व्यवहार आप करते हो, आपकी मेहनत से लोग खुश होते हैं, आपकी मेहनत रंग लाती है, तो वाहवाही तो होगी डियर। जब मेहनत करोगे तो वाहवाही तो लूटोगे। थर्ड पार्टी क्या करती है, बैठे बैठे खाती है, थर्ड पार्टी बैठे बैठे ज्ञान देती है, थर्ड पार्टी बैठे बैठे टुच्चू टुच्चू करती है, इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं रहता है। चाहे ये थर्ड पार्टी फैमिली है या फिर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पैसों पर ऐश कर रही है, बाइयां रख के बैठी है, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रही है, आप ही के पैसे का खा रही है और आप ही को आंख दिखा रही है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। पर आप जब आगे बढ़ने का सोच रहे थे, आप अपने डिज़ायर, आप अपने ड्रीम्स जब पूरा करने का सोचते हो, तो कोई ऐसा आपके आसपास रहता है जो आपको कंट्रोल कर लेता है। बंधन क्रिया द्वारा उसने आपके सारी चीज़ों को बांधा है। यहाँ पर एक ओबान किस्म का जादू होता है, उसको यूज़ किया गया है, तंत्र मंत्र किया गया है और यहाँ पर वूडो किया गया है। एक डॉल बनाई जाती है, उस डॉल के जरिए आपके जीवन को कहीं ना कहीं बांधने का प्रयास किया है। मैंने बोला ना बंधन क्रिया लगाई है, तो वो डॉल को बांध के किसी ने कहीं रख दिया, दफना दिया, या फिर कुछ ऐसी क्रिया की जाती है उसके साथ में कि हमारा शरीर बंध जाता है और धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे हमें ऐसा लगने लगेगा यार आज ये नहीं करना है, आज जॉब पे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्टलेस फील करोगे, लो फील करोगे, नहीं यार आज नहीं कल कर लूँगा। कल कभी आता ही नहीं है, आप धीरे धीरे लो एनर्जी में चले जाते हो, आप धीरे धीरे बीमार होने लगते हो और कहीं ना कहीं किसी ने कोई मनुष्य औषधि आपको खिलाई है, वो मनुष्य औषधि आपके जीवन में प्रयोग की गई है जिसकी वजह से आपका मेंटल जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया है। आप पति पत्नी के बीच में, आप कपल्स के बीच में कुछ मनुष्य औषधि का उपयोग किसी मीठे द्वारा कर कर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ करवाई गई है, आप दोनों के बीच में दूरियां लाई गई है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस एनर्जी ने आपके पार्टनर और आप पर बंधन इतने लगाए हैं, ऐसा किया गया है कि आपका मन न घर में लगे न बाहर लगे। अगर आप मेल हैं तो भी सुनिए, फीमेल है तो भी, आपका घर मन में बिल्कुल ना लगे। घर आते ही पत्नी से लड़ाई हो जाएगी, घर आते पति से लड़ाई हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। अचानक से घर में आते ही कलह मचना, कभी फैमिली के ताने सुनना, कभी कुछ होना, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ खड़ी हो जाना, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना।
अगर आप किसी बड़ी पूजा का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं यार, यहाँ पर किसी ने, मान लो मैं ही बोलती हूँ कई लोगों को कि मैं पूजा कर रही हूँ तो उस पूजा का हिस्सा बन जाओ। कई लोग बोलते हैं मैम आप बताए नहीं हो। जब मैं बताती हूँ तो आपका ध्यान नहीं रह पाता है, जब मैं बोलती हूँ तो आप उस चीज़ से वंचित रह जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ शैतान चल रहा होता है, आप सोच ही नहीं पाते हो, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ देख ही नहीं पाते हो, नेगेटिव एनर्जीज आपको लेकर घेरी रहती है। आपका मन बस सोना, रोना और कहीं न कहीं नहाने का भी मन नहीं करता है। कई लोगों का इतनी नकारात्मक ऊर्जा आपके आस-पास रहती है कि आप परेशान हो जाते हो। ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और तो और डियर, यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो हो ना, इस एनर्जी ने आपके पार्टनर और आप पर जो बंधन कसे हैं, ऐसी क्रिया करी गई है कि आप एक घर में नहीं रह पा रहे हो। एक घर में रहते भी हो तो पास आते ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पास आते ही एक दूसरे से लड़ लेते हो। आपका मन करता है नहीं यार, इतने दिन बाद तो हम दोनों क्लोज हो रहे हैं, लेकिन वो क्लोज होना अजाब हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में बंधन क्रिया बांधी गई है। आप सोते रहते हो, शरीर आपका थका थका सा फील करते हो, आप कहीं ना कहीं छटपटाहट होना, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन होना, कि आप किसी भी तरह के शारीरिक रूप से कोई चीज़ का मतलब उतना कष्ट आपको बहुत हो रहा है किसी तरह का। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फीमेल अगर है तो आपको कोई शारीरिक कष्ट होना, बहुत ज़्यादा एब्डोमेन दर्द होना, या फिर ऐसी कोई पीड़ा से आप कहीं ना कहीं गुजर रहे हो और आपको बहुत एहसास होता है कि यार मैंने ऐसा तो कुछ वो नहीं है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आए, फिर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर का इलाज करा चुके हो पर पीड़ा आपको बनी रहती है, क्योंकि तंत्र क्रिया आपके ऊपर करी गई है। तो पीड़ा अगर आपको रहती है, पेट में दर्द बना रहता है ना, बिना किसी बात के आपको बहुत तकलीफें होती है, तो यहाँ पर ये तंत्र मंत्र आप दोनों के बीच में दूरियां बना रहा है। आप कभी अपने पार्टनर के क्लोज ना आ पाओ, आप अपने पार्टनर के करीब ना आ पाओ, ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। शरीर एकदम से हल सोते सोते बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, फिर आपको लगेगा, छटपटाहट होएगी एकदम से, अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, अचानक से आपको लगता है जैसे छाती पर कोई आ गया है। ऐसा कभी कभी आपको महसूस होता है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रॉब्लम आना, आप अगर पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा टाइम दिया करते थे, आप अगर अपनी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा, ओम नमः शिवाय, आप अपनी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पूजा पाठ में कनेक्ट नहीं कर पाते। आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें चलने लगी है कि आपको लगता है यार छोड़ो ना, कल कर लूँगी पूजा, फिर आप सोचेंगे कि नहीं यार बाद में कर लेंगे, है ना। आप मतलब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से भी भटक रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और स्पिरिचुअल जर्नी में भी प्रॉब्लम आना, बहुत प्लानिंग करते हो कि नहीं यार आज मैं उठ के पूजा पाठ करूँगी, मंदिर जाऊँगी, या फिर ऐसा कुछ करूँगा, नमाज पढ़ लूँगा, दुआ करूँगा, है ना, गुरुद्वारे जाऊँगा, कहीं ना कहीं चर्च जाना है। तो जो भी प्लान करते हो, अचानक से वो प्लान फेल हो जाता है। या तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि नहीं यार आज तो बड़ा त्यौहार है, आज तो मुझे ये उतारा करना है, आज तो मुझे ये पूजा करनी है, और आपके साथ में कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि यहाँ पर कि आप नहीं कर पाते हो। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आप पूजा नहीं कर पाते हो, कुछ ऐसे हालात खड़े हो जाते हैं कि आपको मेंसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ दिक्कतें आ जाती है, जबकि आपका ऑलरेडी वो मेंसेस जो है रेगुलर सही था, लेकिन जब आपको पूजा करनी है, उतारा करना है, तभी वो डगमगा गया, तभी वो गलत हो गया। तो ऐसे भी कुछ लोगों के साथ में चीज़ें घटित हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मुझसे पर्सनल बात कीजिए और मुझे बताएं कि ऐसा किसके साथ में हो रहा है, और उपाय ज़रूर करिए, काटिए इस उपाय को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंधन क्रिया करी गई है। आपको नींद बहुत आती है, थकान बहुत होती है, उदासी बहुत आती है, और पूरा टाइम आपका इसी तरह से बीत जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग बीमारियों से घिरे रहते हो सकता है कि पहले आप एक्टिव रहा करते थे, लेकिन अभी इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा सैडनेस दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आपके अंदर आ गई है, सूजन पैरों पर बनी रहती है, सूजन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके ऊपर इस थर्ड पार्टी द्वारा
भयंकर बाधा लगाई गई है, भयंकर बाधा। आप समझ सकते हैं कि इस थर्ड पार्टी द्वारा आपके जीवन पर ऐसी काली क्रिया करी गई है, ऐसी भयंकर बाधा आपके जीवन पर लाई गई है जिस बाधा को काटना बड़ा मुश्किल है। और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी से दूर जा चुके हो। यहाँ पर मैं बोलूँगी झुक झुक जाओ ईश्वर के शरण में, अपने देवता के शरण में, अपने यूनिवर्स के शरण में, और बस उनसे प्रार्थना करो दिन रात की जिसने भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचाई है, आपको कष्ट देने का प्रयास किया है, यूनिवर्स करे, डिवाइन करे कि वो क्रिया उसी के ऊपर वापस चली जाए। ठीक है, वो क्रिया उसी की जिंदगी पर असर दिखाना शुरू कर दे। यही मेरी ब्लेसिंग है, बस यही है ना, कि जो भी बैकफायर हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप। भय कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमने क्या बुरा नहीं सोचा, हमने कहा जो क्रिया जहाँ से आई है वहीं पे लौट जाए। हमें किसी से कुछ नहीं बहस करनी है, ना ही किसी के बारे में नेगेटिव सोचना है, ना ही किसी के बारे में हमें बुरा सोचना है। आप समझ रहे हैं। यहाँ पर मारण क्रिया करी गई है आपके ऊपर, क्योंकि डेथ का कार्ड निकला था। मैंने यही कहा था कि आपके दिल तोड़ने के साथ साथ, आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाने के साथ साथ, आपको स्टक करने के साथ साथ, आपको दुखी करने के साथ साथ आपके ऊपर इतनी भयंकर कष्ट पीड़ा दी गई है जिसे कहते हैं मारण क्रिया। तो ये आपके पार्टनर और आपके जीवन पर है। कुछ लोगों ने इसी मारण क्रिया के चलते घर के फैमिली मेंबर्स में से किसी को खोया है। यहाँ पर अभी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। डियर सॉरी, पर यहाँ पर ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि कोई ऐसा परिवार का कोई सदस्य था जिनको पता नहीं सडन कुछ एक्सीडेंट हुआ था, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जिसके चलते अस्पतालों के बहुत चक्कर लगाने पड़े। डेथ रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं निकल के आई, मगर उनकी फिर भी कहीं ना कहीं आकस्मिक मृत्यु हो गई है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। भयंकर कष्ट पीड़ा सही है उस इंसान ने। तो यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी और ऐसे गए बीते लोगों ने आपके जीवन में भयंकर पीड़ा छोड़ रखी है, भयंकर तंत्र मंत्र बाधा लगा रखी है। पार्टनर भी इस पीड़ा का शिकार हो चुके हैं। शायद आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, बहुत वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। आपके रिश्ते से आपको हटाने का प्रयास कर रही है ये थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की ज़िंदगी से दूर ले जाने का प्रयास कर रही है ये थर्ड पार्टी। और आपसे नाराज़ लोगों द्वारा, जो लोग आपसे नाराज़ हैं, जो लोग आपके दुश्मन बन के बैठे हैं ना, उन लोगों द्वारा भयंकर बाधा आपके ऊपर लगाई गई है। भयंकर बाधाओं का प्रयोग आपके ऊपर किया गया है और इस क्रिया द्वारा आप कमज़ोर और लो एनर्जी में रहते हो। इस क्रिया द्वारा आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दर्द में मुझे दिखाई दे रहे हो। ना पूजा कर पा रहे हो, ना कथा कर पा रहे हो, ना कन्या भोज करा पाते हो। धार्मिक कार्य में बाधा बहुत आ जाती है। कहीं ना कहीं डाउट आपको रहता है कि अरे मेरा ये काम सफल होगा या नहीं होगा। आपको करे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको है ना, कभी कभी कुछ बातों को लेकर बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा, कि काम को करूं या नहीं करूं। मतलब जगल करते हो ना, मैंने कहा ना जगलिंग वाला है, तो जगल भी करते हो। आपको इस बाधा से बहुत नुकसान हुआ है, आपको इस बाधा शक्ति से बहुत नुकसान हुआ है। आपके जीवन में जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं डगमगाई है। देखिए, आपके पार्टनर के साथ में आपकी दूरियां बढ़ गई है। आपके पार्टनर और आप दोनों ही दूर हो गए हो। आप में से कई लोगों का मुझे डिवोर्स दिखाई दे रहा है। आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चालू हो गए हैं। लड़ाइयाँ बहुत बड़ी है डियर आप दोनों के रिश्ते में। कभी तो थर्ड पार्टी द्वारा बढ़ी है, कभी तो आपके अपने खुद के थॉट्स के द्वारा लड़ाई झगड़े बहुत बड़े हैं। आपको जल्द से जल्द अपनी बाधा को काटना चाहिए। आपको जल्द से जल्द अपनी बाधा को कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास करना चाहिए डियर। चाहे तो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछें, टैरो कार्ड रीडर से पूछें, या फिर किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं कि इस बाधा को आप कैसे काट सकते हैं। लेकिन परेशान ना होए, मैं आपको उपाय बताती रहती हूँ, तो आप मुझसे उपाय ले लीजिए और फ्री में करिए उन तंत्र मंत्र के काट। ठीक है, फ्री में करिए उन सब चीज़ों को अपने जीवन से दूर। ठीक है, परेशान ना होइए, आपके साथ में मैं हूँ। यूनिवर्स डिवाइन कह रहे हैं कि अच्छे काम करते जाओ। इस होली आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे दिए हुए उपायों को आप यूज़ करें और डियर कहीं ना कहीं चीज़ों को हटाने का प्रयास करें, हटाने का प्रयास करें। ठीक है डियर। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि डाउट रहता है ना। आपको डाउट भी
रहता है कुछ लोगों पर। कभी कभी आप डाउट करते हो। देखो, आपको इस बाधा से बहुत नुकसान हुआ है, और जितना नुकसान आपको हुआ है, आपकी हेल्थ को जितना नुकसान हुआ है, आप जान पाए हो कि क्या से क्या जिंदगी हो गई है। देखो, आप में से कुछ लोग मारण क्रिया बंधन में बंध गए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पर थर्ड पार्टी ने कोई मारण क्रिया कराई है, किसी तरह का प्रयोग किया है, ये भी दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर काट करने की ज़रूरत है। आप यूनिवर्स को याद करें, आपको कहीं ना कहीं फंसाया गया है इस थर्ड पार्टी के मैजिक द्वारा, इस थर्ड पार्टी के एनर्जी द्वारा। ये मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा। देखिए डियर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने फंसाया है। क्यों फंसाया? ताकि आपको दूर कर सके पार्टनर से। पार्टनर के पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही है। बच्चों से पति को दूर करना, पति से पत्नी को दूर करना, यानी सबको एक दूसरे से दूर करने का प्रयास कर रही है ये थर्ड पार्टी। आपकी हर चीज़ छीनना चाहती है, आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से का दुलार, सब कुछ छीनना चाहती है ये थर्ड पार्टी। आपकी इच्छा अंदर से मर जाए, आप जो हैं कहीं ना कहीं निराश हो जाएं, आप जो हैं उदास हो जाएं, जीने की चाहत ना रहे, ऐसा चाह रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी पार्टनर को छीनना चाहती है, आपके हक को कहीं ना कहीं छीनना चाहती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ताकि आप ये देखकर जीते जी मर जाओ, आप ये देखकर जीते जी तकलीफ में आ जाओ कि आपका पार्टनर किसी और के साथ में है। ठीक है डियर, ज़रूरत से जुड़े लोग फ़ायदा उठाएंगे डियर आपसे। आपके दोस्त यारों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत से जुड़े हैं, पर वो फ़ायदा उठाएंगे। डियर, आप बीमारी की वजह से किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, और लोग आपके साथ में जुड़ते तो हैं पर फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं, अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। आपकी बीमारी बढ़ सकती है, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके चलते कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं देख पाओगे, है ना। पार्टनर भी दूर हो जाएंगे आपसे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, और आपके पार्टनर आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं। आपका मनोबल हार जाता है, थक चुके हो आप। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इस चक्रव्यूह से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, इस चक्रव्यूह से आप निकल नहीं पा रहे हो, है ना। बहुत नेगेटिव चीज़ों से घिरे हो आप, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों से आप घिर चुके हो, बहुत परेशान हो। आप में से कई लोगों को मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देख रही हूँ। देखिए, यहाँ पर आप हीलिंग लें। काली क्रिया जो आपके ऊपर करी गई है, किसी तरह का बंधन आपके ऊपर जो बांधा गया है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, उबान को कटवाएं या काटें। आपके घर मंदिर में बांधा गया है कुछ सामान। ठीक है, आपके घर मंदिर में कुछ ऐसे सामान को रखा भी गया है, वो भी दिखाई दे रहा है। लड़ना झगड़ना बहुत बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े करवाए गए हैं इस थर्ड पार्टी द्वारा। ये नेगेटिविटी आपके पूरे परिवार पर हुआ था। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ने जो भी नेगेटिव एनर्जीज छोड़ी है, ये आपके पूरे परिवार को तितर बितर कर गई है, ये आपके पूरे परिवार के ऊपर काम कर गई है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा झाड़ा फूकी में लगे रहे, आप बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हो या कर चुके हो झाड़ा फूकी के दौरान। आपने झाड़ा फूकी पर अपना बहुत ज़्यादा मनी बर्बाद कर दिया है। देखिए, यहाँ पर तंत्र मंत्र सब चीज़ें होती है डियर, है ना। जो चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं वो नज़र आ रही है कि तंत्र मंत्र के द्वारा आपके जीवन पर बहुत असर पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको, मैं ऐसा देख रही हूँ कि इस थर्ड पार्टी के स्पेल की वजह से, इस थर्ड पार्टी की नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उच्चाटन कर दिया गया है, या फिर आप
आपकी बुद्धि को बांध दिया गया है ताकि आप सही चीज़ें ना बोल सको। थर्ड पार्टी के साथ में जो आप बोल रहे हो वो अलग है और जो आप यहाँ बोल रहे हो वो अलग है, मतलब किसी ने बुद्धि के साथ हेर फेर किया है। देखिए, धीरे धीरे कर कर आपको भी एहसास होता है, धीरे धीरे कर कर आपको भी फील होता है कि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज कर दी है। जब हम जिस वक्त हमें एहसास होता है, जिस वक्त हमें फील होता है कि हमारे ऊपर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जीज थी, किसी तरह की डार्क एनर्जीज थी, वो हट गई है। जैसे ही आपको एहसास होता है वैसे ही ऐसा दिख रहा है कि 50% तक का यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है ऑफर दे चुकी है। डियर, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मारण क्रिया जो करी गई है, किसी तरह की आकस्मिक मौत, किसी तरह का एक्सीडेंट, उसको भी अंजाम देने के लिए करी गई है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की गई है कहीं ना कहीं गड़बड़ करने के लिए। डियर देखिए, यहाँ पर पूरे 7, मैं आपको बोलूँगी चक्रास जो है आप उन्हें बैलेंस कीजिए ताकि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस आप कर सको। यहाँ पर मैं कुछ रेमेडी आपसे शेयर करना चाहूँगी, कुछ रेमेडी आपको बताना चाहूँगी जो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी होली के टाइम पर। डियर, अगर आप होली जलाते हो तो होली का दहन वाले दिन आप पूजा पाठ करके चुपचाप चले आएँ और दूसरे दिन जाकर जब आप एक बार अपने कैलेंडर में आप नक्षत्र देख लीजिएगा कि कब अच्छा टाइम है ना। तो जो आपको टाइम अच्छा मुहूर्त जो दिखेगा उसके इसमें जाकर आप थोड़ी सी कहीं ना कहीं जली हुई होली की जो राख है वो लेकर आ जाएं और उसे अपने ताबीज़ में भरकर, काली हल्दी मिले तो वो रख कर, और इसको कहीं ना कहीं आप, नहीं भी मिले काली हल्दी तो ऑप्शन में है, उसे ना लीजिए, लेकिन वो राख को आप अपने ताबीज़ में रख कर मोमजाम करके गले में धारण कर लें। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ है, किसी तरह का नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है, तो डियर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा, कुछ चीज़ों को लेकर बदलना होगा। ये मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तो एक मारण क्रिया करी गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर हमको पता चल जाए, आपका इंट्यूशन अगर आपको गाइड कर दे कि थर्ड पार्टी ने कुछ किया है, तो उसका जो असर है, उसकी जो क्रिया है, वो कहीं ना कहीं तुरंत ही कट जाती है 50% तक, और ये दिख रहा है कि 50% तक कम हो जाता है, 50% तक कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं 50% तंत्र का आधा ही असर रह जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है, डाउट हो गया है, तो आप ये समझ लीजिए वो तंत्र मंत्र वैसे भी कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आएगा। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा कि हाँ, आपके जीवन में कुछ चीज़ें करी गई है, कुछ चीज़ें है। ठीक है, देखिए, कर्मों से कोई नहीं बच सकता है, जो जैसे कर्म करेगा उसको लौट के वैसा ही कर्मा आएगा। इसलिए हमें बुरा नहीं करना है कभी किसी का। अगर कोई हम पे तंत्र मंत्र करा रहा है तो आप सिर्फ उसका लौटारा कराएं, आप अपने आप को हील कराएं, ना कि उसको नुकसान पहुंचाने का सोचें, ना कि उसके साथ में गलत चीज़ें करने का सोचें। यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस दूंगी। और डियर, यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज लगती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा फील होती है कि नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो डियर आप को मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी, जैसे पीली सरसों है ना, और पीली सरसों के साथ में आप 7 बताशे ले लीजिए और पीली सरसों को उस 7 बताशे में भर लीजिए। साथ में 7 बताशे में पूरी 7 लौंग एक एक फूल वाली भर लीजिए। अब एक एक बताशे को अपने ऊपर से आप 7 बार बॉडी से टच करते हुए उतारेंगे आप। ठीक है, लेकिन बॉडी से, सर से लेके पाँव तक आप टच करते हुए, छुआते हुए एक एक बतासे को उतारें और फिर इसको जाके होलिका दहन में आप जला दें। देखिएगा, नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपके ऊपर की गई है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर छोड़ी गई है, वो कहीं ना कहीं जल के राख हो जाएगी। और मैंने कहा था, जैसे कि आप लिखते जाइए, आप
मुझे पॉजिटिव एनर्जी बताते जाइए कि आपके जीवन से ये नेगेटिव एनर्जीज हटी है या नहीं हटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप नेगेटिव एनर्जीज का जब भी कोई रिचुअल करें, जब भी कोई काम करें, तो आप अपने हाथ नमक से ज़रूर धोएं और उसके साथ में 7 लौंगों का फूल वाली 7 लौंग लें और फिर अपने हैंड को वॉश करें। ठीक है, और बोलें कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, वो आपके जीवन से रिमूव हो रही है, वो आपके जीवन से हटती चली जा रही है। ठीक है डियर, तो आप देख लीजिए। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप पे कहीं ना कहीं मैसेज कर सकते हैं जो भी हीलिंग प्रोसेस के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको हील कराने की बहुत ज़रूरत है, तो आप अपनी हीलिंग प्रोसेस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने जैसा कहा कि ग्रेटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान।